the one who comes, with a heart burning for the one who comes. No noise or fanfare, celebrations and family gatherings, but living the mystery without the fear of COVID horror, which claims to take away the dream of waiting, the dream of waiting. There will be Christmas. There will be Christmas because God is with us. And we will share, as Christ did in the manger, our poverty, our trials, our tears, our anguish, and our condition as orphans. There will be Christmas. There will be Christmas. There will be Christmas. There will be Christmas. There will be Christmas because we need this divine light in the midst of so much darkness, so much darkness. COVID-19 cannot reach the hearts and souls of those who place their hope and their idol in heaven. In heaven, there will be Christmas. There will be Christmas, and we will sing Christmas carols. And God will be born, and God will be born to set us free, to set us free, to set us free, to set us free. गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बंदे आए समा गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा, इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मनुष्य कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन वह ईश्वर की सत्ता में बाधा नहीं बन सकता है। ईश्वर सर्वव्यापक है और वह सर्वशक्तिमान है।
हम मनुष्यों ने उसे विभिन्न धर्मों में बांट दिया है, लेकिन यदि हम आत्म मंथन करें तो हम पाते हैं कि ईश्वर हम मनुष्य को मानवता की राह दिखाने के लिए कभी राम के रूप में तो कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी गुरु नानक, कभी पैगंबर साहब तो कभी यीशु मसीह के रूप में अवतरित हुए हैं। यीशु मसीह का जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। ईश्वर के इस पुत्र ने मनुष्यों में प्रेम व भाईचारे का संदेश देने के लिए जन्म लिया था। यीशु मसीह ने विश्व में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। ईश्वर ने अपने पुत्र को मानवीय पीड़ाओं की अनुभूति कराने के लिए विषम परिस्थितियों में जन्म दिलवाया। उनका जन्म देश, काल और परिस्थिति के अनुसार तब भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। इस वैश्विक महामारी में किस प्रकार उनका संदेश चारों तरफ फैल रहा है, आइए देखते हैं यीशु का प्यार इस लघु नाटिका के माध्यम से। मम्मी, दूध कितनी देर में लाओगी? अभी लाई बच्चों। दीदी मेरी बात सुनो। पहले पढ़ाई करो, बाद में बात करेंगे। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। क्या हम इस वैश्विक महामारी में क्रिसमस नहीं मनाएंगे? विद्यालय भी बंद है और हर जगह बीमारी के चर्चे। मुझे भी इसी बात का डर है। चारों तरफ घोर निराशा है, किसी के मन में भी उत्साह नहीं है। अंदर ही अंदर सब डरे हुए हैं। ये लो, दूध पियो। तुम्हारा होमवर्क हो गया? हाँ मम्मी। और ये तुम क्या कह रहे थे? हम क्रिसमस क्यों नहीं मनाएंगे? हम जरूर मनाएंगे क्रिसमस। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए। सही कहा मम्मी। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चले माँ? बाहर। देखो, बगीचे में प्रकृति का नज़ारा देखो। यहाँ पहले भी हरियाली थी, आज भी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। नदियों का कर बहता पानी देख रहे हो? यह हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और आशावान बनाता है। आपने ठीक ही कहा माँ। जब प्रकृति हमें आनंद दे रही है तो फिर हम क्रिसमस को लेकर उदास क्यों है? चलो दीदी, हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं। यीशु मसीह के जन्म की झांकी सजाते हैं। हाँ, तुम यह काम करो। यूसुफ और मरियम का विवाह नहीं हुआ था। ईश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ। यूसुफ और मरियम जनगणना के लिए दाऊद के नगर बेथलेहम पहुँचे। अधिक भीड़ होने के कारण हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा। सुनो, अब और नहीं चला जाता। देखो, वहाँ रोशनी है। चलो वहाँ देखते हैं। कोई है? जी बोलिए। भाई, यहाँ रहने के लिए कोई स्थान मिलेगा? सर, यह तो मेरी गौशाला है। अगर आप यहाँ रह सकते हैं तो जरूर ठहरिए। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर झांकी सजाई है। बच्चों, तुम्हें पता है कि है यीशु जो कि जीवित प्रभु है। यदि मनुष्य में सेवा भाव हो तो हर उस व्यक्ति में यीशु जीवित है। और यह जो देवदूत देख रहे हो ना, यही आज लोगों के बीच यीशु का संदेश फैला रहे हैं और उन्हें प्रेम की एक मिसाल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माँ, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाए। चलो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष में ही इस बात का अर्थ समझाती हूँ।
तेज बुखार भी है। खान साहब जल्द से जल्द पानी की बोतल ले आइए। मेरा नाम रमेश, ये सब्जियां मेरे घर तक पहुंचा दीजिए और मेरे घर पर फोन कर दीजिए। सैनी साहब आप भी जल्दी आइए। हेलो हेलो, आप कौन? मैं हवलदार अरोड़ा बोल रहा हूँ। आप रमेश जी के घर से बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं रमेश जी का बेटा बोल रहा हूँ। बताइए क्या हुआ उन्हें? फोन स्पीकर पे डालो। रमेश जी बहुत जोर जोर से खांस रहे हैं और उन्हें तेज बुखार भी है। आप जल्द से जल्द घंटाघर चौराहे पर आ जाइए। नहीं, उन्हें घर मत लाना। अरे घर से लेने उन्हें कोई नहीं आएगा। उन्हें खांसी हो रही है तो क्या पता उन्हें कोरोना भी हो। अगर हम में से कोई लेने आएगा तो सब बीमार पड़ जाएंगे। करा दो उन्हें किसी जिला अस्पताल में भर्ती। खान साहब देखा आपने क्या सामान आ गया है? बाप कहता है सब्जी पहुंचा दो और बेटा कहता है जिला अस्पताल में भर्ती करा दो। चलिए जल्दी से एम्बुलेंस बुला लीजिए। तो बच्चों, तुमने देखा कैसे इस पुलिस वाले के रूप में यीशु जीवित है। परंतु माँ, जब इस आदमी को इसके घर वालों ने ही छोड़ दिया तो अस्पताल के डॉक्टर भी तो इंसान हैं। इसका इलाज नहीं करेंगे, उन्हें भी कोरोना हो जाएगा। हाँ माँ, दीदी सही कह रही हैं। चलो, मैं तुम्हें पास के अस्पताल ले चलती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ कि यीशु का प्रेम व भाईचारे का संदेश कैसे इन डॉक्टर और नर्स को प्रेरित करता है। और वो भी हटाइए। मैडम जी हटिए यहाँ से, कोरोना वार्ड है। पीछे हुई है, कोरोना वार्ड है। आप फिर इनको सबको हटाते चलिए। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकती, कोविड वार्ड है। अरे बस हम दरवाजे तक छोड़ के नहीं जा सकते वरना डॉक्टर बहुत गुस्सा करेंगे। पेशेंट सीधे सबसे ले जाने दीजिए। प्लीज आप लोग अंदर मत जाइए, ये कोविड वार्ड है, यहाँ आप नहीं जा सकते। आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। ऑक्सीमीटर लाइए। अरे आप जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए। वार्ड बॉय ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए। आप घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। घबराइए ना। तो बच्चों, तुमने देखा डॉक्टर, नर्स, इन सब के रूप में यीशु जीवित है। माँ, ये तो ठीक है, इनका तो इलाज हो गया, पर उन लोगों का क्या जिनके रोजगार ही चले गए, इस विकट परिस्थिति में दाने दाने को मोहताज हैं। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। बच्चों, दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। इंसानियत के रूप में यीशु जीवित है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गुप्ता जी, चलो पार्ट का तो काम हो गया। अगर मित्तल जी भी आ जाते तो हमारा काम आसान हो जाता। लो सर, आ गए मित्तल जी। नमस्ते सर। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार। आप कैसे हैं? आप इस कोविड-19 महामारी में क्या कर रहे हैं? मेरे मन में एक बात आई है। क्या बात आई है? क्यों ना हम बेरोजगारों और झुग्गी झोपड़ियों में खाना बांटाएं? मैं तो ये कब से सोच के बैठा था। मैंने तो इसकी योजना भी बना ली है।
तो सर अपनी योजना बताइए जिससे हम काम जल्दी शुरू करें। मित्तल जी, आप खाना वितरित करके आए हो। पर आखिर मुझे जाना कहाँ है? मंदिर के पास झुग्गी झोपड़ियों में। और मैं? आप गुप्ता जी जाइए और जाकर स्टेशन पे खाना बांटिए। मैं जाकर दिल्ली से आने वाले लोगों को खाना दे के आता हूँ। सर अगर आप कुछ खाने पे राय हो। जरूर। हम सब एक ही जगह से शुरू करते हैं, इससे काम जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ चल। ठीक कहा, हम सब साथ चलते हैं, इससे काम भी जल्दी हो जाएगा। चलो चलो चलिए चलते हैं। इस आंधी ने तो परेशान ही कर रखा है। खाने को कुछ है नहीं और बस पत्ते साफ करते रहो। छोड़ो मेरी बॉल है। तुम बड़े हो, जाओ एक बाल्टी पानी भर के लाओ। देखो आया ना मजा। हैंडपंप तो सूख ही गया और मत खेलने दो। अरे क्या उधर खाना बांटने वाले आ रहे हैं? मोनू की अम्मा सुनो, देखो उधर खाना बांटने वाले लोग आ रहे हैं। अरे चुन्नी की माँ, तू भी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। खाना जल्दी लेने चले, देखो खाना खाने लेने बांटने वाले आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग। आइए आइए, रखिए। भाई साहब आप लोग भी थोड़ी दूरी बना के रखिए। पहले मेरे लिए भी रुको, मुझे बहुत भूख लगी है। आइए माँ आइए। भाई साहब आप भी थोड़ा डिस्टेंस रखिए। गुप्ता जी लाइए, हम खाना बांटे। अरे 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 अरे, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। अरे पहले हमें दो, अरे पहले हमें दो। मेरा तो पेट भर गया, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। बहुत भूख लग रही थी। अरे रुकिए रुकिए, अभी तो हमें आपको राशन भी देना है। अच्छा अच्छा, बैठिए। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लीजिए। अरे पहले मुझे अरे दो, मुझे दो, अरे पहले मुझे दो, अरे पहले मुझे मिलेगा। बच्चों, तुमने देखा, इस महामारी में निराशा से नहीं, आशा से काम चलेगा। ईश्वर के पुत्र के रूप में हमने स्थान स्थान पर उन व्यक्तियों को देखा और हमारा क्रिसमस हमें यही संदेश देता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। हाँ माँ, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। सच में क्रिसमस मौज मस्ती का ही नाम नहीं है। ठीक कहा मेरे बच्चों, क्रिसमस की आत्मा है प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता
व सेवा भाव। माँ चलो हम भी इन लोगों को कुछ देते हैं। हाँ चलो। माँ ये सब तो ठीक है, पर आप हमें ये तो बताओ इस बार हमारे सांता हमें क्या गिफ्ट देंगे? बच्चों, मुझे लगता है कि जिस बीमारी का प्रारंभ शीतकाल में हुआ उसके लिए कोई ना कोई खुशखबरी तुम्हारे सांता तुम्हें देंगे, शायद इस रूप में। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, लेकर आया ऐसा उपहार, लगा बनाने में 1 साल, थोड़ा करो इंतजार, जल्दी मिलेगा ये उपहार। तब तक रहना घर के अंदर, मत निकलना तुम बाहर। अगर जाओ घर के बाहर, पहले पहनो अपना मास्क। रिश्तेदारी बाद में निभाना, पहले खोलो तुम अपने हाथ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। दोस्तों, आप लोग भूले तो नहीं मैंने आपसे कहा था कि यीशु का जन्म तब भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में यीशु इन कोरोना योद्धाओं के मन, वचन और कर्म रूपी चरनी में जन्म लेंगे।